ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास एक क्वेश्चन था, ये वाला जो मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, बैंकर्स वाला क्वेश्चन 6 का बी पार्ट। ठीक है, गुड आफ्टरनून चेतन। सो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये मत सोचना कि मुझे एल्गोरिदम आता है, पर वो बहुत टाइम ले लेगा। सो यहाँ पर बैंकर एल्गोरिदम है। बैंकर एल्गोरिदम किस लिए होता है? टू चेक कि आपका जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में होगा या नहीं। सेफ स्टेट का मतलब है कि डेडलॉक तो नहीं होगा वहां पर हमारे पास। ठीक है, तो डेडलॉक ना हो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या कोई सेफ स्टेट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सो आपके पास एलोकेशन, मैक्स और अवेलेबल दिया हुआ है। इसमें से हम एक मैट्रिक्स कौन सी कैलकुलेट करते हैं? नीड। क्या आप मुझे बता सकते हो हाउ डू वी कैलकुलेट नीड? अगर आपको नीड वाली मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है तो कैसे होगी? हाउ डू वी कैलकुलेट द मैट्रिक्स फॉर नीड? क्या सॉल्व करके? नीड कैसे कैलकुलेट होता है? सॉल्व करके भेजने के लिए तो मैंने आपको कहा था पिछली बार, मैक्स माइनस एलोकेशन। So 7 minus 0 will be 7. This is A, B, C. So 7 minus 0, 5 minus 1 is 4, 3 minus 0 is 3. फिर आपके प्रोसेस P1 के लिए है 322 is the max, जिसमें से उसको 2 अलॉटेड है तो 1 हो गया, बाकी दोनों 2 रहेंगे। फिर है 902, 902 में से 302 आप माइनस करोगे, सो 9 माइनस 3 इज 6, देन 0, देन 0। देन आई हैव 222, उसमें से 211 माइनस करेंगे तो बचेगा 011। 433 में से 431। सो ये मेरे पास नीड वाली मैट्रिक्स आ गई। अब सेफ स्टेट निकालने के लिए हमारा काम क्या होता है? सेफ स्टेट निकालने के लिए क्या लॉजिक होता है कि आपको वो प्रोसेस नंबर ढूंढना है जिसकी नीड अवेलेबल से कम हो, है ना? सो जिसकी नीड अवेलेबल से कम है, दैट इज माय सेफ स्टेट। राइट, तो हम शुरू कर सकते हैं पहले प्रोसेस से ही, P0 से चेक करना। तो ये जो अवेलेबल है 332, इसको हम एक और एरे में ले लेते हैं जिसको हम वर्क कहते हैं, है ना? सो ये 332 हो गया। अब आपके पास 743 तो उससे कम या इक्वल नहीं है, तो अभी हम P0 को तो अलॉट नहीं कर सकते। देन वी केम टू P1, 122 अलॉट हो सकता है, बिकॉज 122 इज लेस देन द वर्क, दैट मीन्स अवेलेबल। ठीक है, तो इनिशियली सबका कंप्लीट जो है वो क्या है? फॉल्स है। फाइन, तो अब सबसे पहले हम इसके कंप्लीट को ट्रू करेंगे। जैसे ही इसका कंप्लीट ट्रू होता है तो इसको जो अलॉटेड था, ठीक है, ये तो इसकी नीड थी, हमने देखा कि इसकी नीड सेटिस्फाई हो सकती है। अब जो इसको अलॉटेड था वो भी फ्री हो जाएगा और वो इस वर्क में ऐड हो जाएगा। तो इसको अलॉटेड कितना था? 200। सो 200 शुड बी एडेड ओवर हियर। एंड अब आपके पास फ्री रिसोर्सेज हो गए 532। ये स्टेप क्लियर है ना सबको कि कैसे करते हैं? हम चेक करते हैं नीड को। ठीक है, नीड को आपने अवेलेबल के साथ चेक करना है। नीड को अवेलेबल के साथ चेक करेंगे, अगर वो लेस देन इक्वल टू है तो आप उसको जो अलॉटेड है, जो उसको एलोकेटेड है ऑलरेडी, ठीक है, उसको ऐड करा देंगे उसके अंदर। गॉट इट? देन कम्स द नेक्स्ट थिंग। हम फिर से देखना शुरू करते हैं। 743 तो नहीं हो सकता, 600 भी नहीं हो सकता, 011 हो सकता है, और ये भी फॉल्स है। तो इसको ट्रू कर दो, ये वाला हो जाएगा। तो हमारा सेफ स्टेट में पहले आया P1, P1 के बाद आ रहा है P3। तो जब 011 अलॉट होगा तो इसको अलॉटेड कितना था? 211। सो 211 शुड बी एडेड टू दिस। सो आपके पास 643 अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, 643 इज अवेलेबल। अब मैं चाहूं तो 431 को भी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो 600 वाले को भी कर सकती हूँ, तो 743 अभी नहीं हो सकता। सो ये डिपेंड्स अपॉन यू, आप हर बार शुरू से शुरू कर रहे हो या जहां पे रुके थे वहां से ले रहे हो। सो हम लेट से हर बार शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो ये 600 वाला हो सकता है। इसको हमने प्रूव कर दिया। इसको, अच्छा सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, यस, थैंक यू वशिष्ठ।
सो 5 + 2 is 7, तो ये ऊपर वाला भी हो सकता है हमारे पास। वी कैन डू दिस ऑल्सो। तो इसके बाद अब आपके पास P0 भी हो सकता है, क्योंकि 7 4 3 भी ट्रू है। तो इसको अलॉटेड ही 0 1 0 था, 0 1 0 होगा तो 7 5 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप अपना P2 कर सकते हो। P2 को कितना अलॉट चाहिए था, 6 0 0, और P2 के पास है कितना, 3 0 2। सो 3 0 2 विल बी एडेड, 5 + 2, 3 + 2 is 5, और ये हो जाएगा, और फिर फाइनली हमारा P4 हो जाएगा। सो दिस कुड बी वन सॉल्यूशन फॉर इट। ठीक है, कि हम पहले P1 को करें, फिर P3 को करें, फिर P0, फिर P2, फिर P4। जरूरी नहीं है कि सेम ही सेफ स्टेट आएगी, सेफ स्टेट डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे अगर आप हर बार 0 से शुरू ना कर रहे होते, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करते और आप यहाँ 6 0 0 को या 4 3 1 को पहले सर्व करते और इसको एंड में सर्व करते, P0 को वापस घूम के। तो वो भी पॉसिबिलिटी है। हमें बेसिकली एक ऐसी स्टेट, ऐसा ऑर्डर निकालना है कि जिसमें हम रिसोर्सेज को अलॉट करें इन सच अ वे कि कभी भी हमारे पास वो ना आए, डेडलॉक ना आए। ठीक है, सो हमारे पास सर्कुलर वेट नहीं आनी चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस के तीन पार्ट थे। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द मैट्रिक्स नीड, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर ही लिया। Then is the system in safe state? If yes, mention the safe sequence. So yes, it's in safe state, और आप mention कर सकते हो safe sequence क्या है। And then is the request from process P1 arrives for 1 1 2? Can the request be granted immediately? तो अगर वो 1 1 2 के लिए रिक्वेस्ट करता है इनिशियली, तो हाँ, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल 3 3 2 है, तो 1 1 2 को हम ग्रांट कर सकते हैं। सो सिंस इनिशियली आपके पास जो वर्क है वो 3 3 2 है, सो 1 1 2 कैन बी अलॉटेड। ठीक है, क्लियर है। नहीं, अवेल वाला मैट्रिक्स फिल नहीं होता ना। आप एल्गोरिदम पढ़ो, बैंकल एल्गोरिदम क्या कहता है कि जो वर्क वर्क की आपको वर्किंग दिखानी है कि जो अवेलेबल में है, उसको हम वर्क नाम के एरे में पहले इनिशियलाइज करते हैं, और फिर हम अवेलेबल को चेंज नहीं कराते, हम हर बार वर्क को चेंज कराते हैं। कौन सा थर्ड वाला? ये वाला, द रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोसेस P1 अराइव्स फॉर 1 1 2। अभी देखो, इसकी रिक्वेस्ट 1 2 2 थी, है ना। वो तो हमने सर्व कर ही दी, अगर उसकी जगह 1 1 2। हाँ, तो हम अभी अवेलेबल को चेंज नहीं कराएंगे, क्योंकि हम सिर्फ सेफ सीक्वेंस निकाल रहे हैं, हमने अभी उसको मॉडिफाई नहीं किया। 3 3 2 के हिसाब से 1 1 2 बताना है आपने। लास्ट में तो हो ही जाएगा, लास्ट में तो 10 5 5 है, उसमें तो जितनी भी आएगी रिक्वेस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी सर्विसेबल। हाँ जी।